या हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो निफ्टी ने बंद किया है 5:30 पे, 5:30 पे। कुछ माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे कुछ साइबर अटैक हुआ है। तो उस वजह से जो है वर्ल्ड में पूरा जो है सिस्टम सब स्टक हो गया है। आपको भी शायद आपके ऐप में, ट्रेडिंग ऐप में कुछ डिस्टरबेंस आया होगा। मेरा भी एंजल, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने एंजल को जो है जाम होते देखा है। अदरवाइज एंजल इज ऑलवेज वर्किंग स्मूथ, बट आज ऐसा हुआ है। इवन एयरपोर्ट्स आर डिस्टर्ब्ड, बैंक्स और जहाँ जहाँ मतलब ये है, व्हाट वी से, कंप्यूटर्स एंड ऑल। तो वहाँ वहाँ जो है कुछ प्रॉब्लम्स आई है। अब अगर ये कोई माइनर टेक्निकल इशू होगा तो ये रिजॉल्व हो जाएगा, और अगर कोई बड़ी बात है देन इट्स अ थ्रेट। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। आई बिलीव टू सी अ सेल ऑफ इन डाउ टुडे ऑल्सो। और इसके चलते जो है हमारी मार्केट में भी आने वाले एक दो दिन नरमाई रहेगी। बजट में चाहे जो आवे, मैंने जो आपको लेवल्स बताए हैं, आई बिलीव टू सी दोज लेवल्स इन कमिंग बाय नेक्स्ट वीक। नो डाउट। मैंने ये मेरे इसमें लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, थंबनेल पे, कि 100 बायर्स की और एक सेलर की। इसका रीज़न ये है, ये तो मैंने लिखा तो यूं ही है, लेकिन आप देखिए, ये वाला कैंडल देखिए, ये जो ग्रीन वाला कैंडल है, इसकी क्लोजिंग कहाँ आई है? 24,502। ठीक है, 24,502 से यहाँ तक जाने में, 24,854 जाने में इसको 5 कैंडल लगे। और 24,854 से 24,508 आने में इसको सिर्फ एक ही कैंडल लगा। सिर्फ 6 घंटे लगे इसको। ठीक है। तो अगर बेयर्स अगर आराम कर रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ करेगा नहीं। जब वो करेगा तब एक दिन ही काफी है उसको 4 दिन की तेजी को खत्म करने के लिए। ठीक है। आज इसने, मैंने कल ही कहा था कि ये वाले कैंडल को एनगल्फ करेगा। अब मेरा कल वाला आफ्टर मार्केट का वीडियो देखेंगे तो यू विल कम टू नो, सिर्फ एक ही यहाँ पे मिस्टेक हुई है। मिस्टेक इन द सेंस, यहाँ पे जो है इसने आज एक नया टॉप बनाया। वैसे मैं ये नए टॉप के फिराक में तो नहीं था। मुझे लगा कि हो सकता है कि आज फ्लैट खुले। कल की क्लोजिंग तो एकदम टॉप पर ही हुई थी, और 837 की हाई बनाई थी और 800 पे क्लोज हुई थी। तो मुझे लगा कि मे बी 820 825 की टॉप बनेगी आज और वहां से नीचे आ जाएगा। लेकिन आज इसने 854 की हाई बनाई और वहां से नीचे आया। और आज भी इसने एक यहाँ पे दिक्कत कर दी है कि इसने जो है कल की लो को ब्रेक नहीं किया है। कल की लो थी 504, और आज की लो है 508। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसने कल की पूरी ग्रीन कैंडल को एनगल्फ किया है। अगर आप ग्रीन कैंडल का ओपनिंग देखें तो कल की कैंडल का तो है 24,543, और आज की ये रेड कैंडल की जो क्लोजिंग है वो है 24,530। तो कहीं ना कहीं इसने, ये रेड कैंडल ने टॉप से लेके ये ओपनिंग तक इस ग्रीन कैंडल को पूरा का पूरा निगल गया, पूरा का पूरा उसने उसको एनगल्फ किया हुआ है। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल फॉर द कमिंग डेज। अब आने वाले दिनों में, यानी कि मंडे ट्यूसडे, मार्केट जो है, मैंने जैसे कहा था कि 24,000 से लेके 23,700, ये लेवल जो है मुझे कहीं ना कहीं आता हुआ दिख रहा है। एंड उसके बाद ही वी कैन सी कि विल देयर बी अ फर्दर सेलिंग, या इस 300 पॉइंट के जोन से मार्केट रिवर्स करेगा। ये हम उस वक्त ही बता पाएंगे। अभी तो फिलहाल मुझे ये 24,000 एंड 23,700, ये ब्लैक लाइन तक आता हुआ दिख रहा है। ये जो ब्लैक लाइन है इसका 644 रेंज बनता है। तो ठीक है, 50 एक पॉइंट ऊपर नीचे चलता है। तो ये लेवल मुझे लगता है कि आना चाहिए। अब ये रही डेली डेली चार्ट की बात। अगर आप वीकली में जाओ तो यहाँ पर पूरी स्टोरी कुछ और ही बनती है। वीकली में यहाँ पर जो है एक रेड कलर का टॉप पे शूटिंग स्टार बना है।
आपको ध्यान होगा, मैंने इसी हफ्ते के किसी वीडियो में इस बारे में भी जिक्र किया था कि ये जो है बोलिंजर के बाहर निकल गया है, तो ये कहीं ना कहीं नीचे आएगा, बोलिंजर के अंदर आएगा। और ये बोलिंजर के अंदर आया हुआ है, यू कैन चेक बाय योरसेल्फ ऑल्सो। और जो ये ग्रीन कैंडल थी उसको पूरा का पूरा उसने खत्म कर दिया, तेजी को खत्म कर दिया, और एक शूटिंग स्टार बनाया हुआ है, वो भी रेड कलर का। अब अगले हफ्ते 854 मार्केट क्रॉस ना करे तो ये शूटिंग स्टार वीकली बेसिस वर्क करेगा, और एक बड़ा वाला रेड कैंडल अगले हफ्ते बन सकता है, जो 23,600, 650, 700 तक इसको ला सकता है। ठीक है, तो ये दो चीज के बेस पे आई एम नाउ 99.99% श्योर कि 23,600 से लेके 700 का लेवल मार्केट दिखाएगा ही दिखाएगा। एंड मंडे वी मे सी अ बिग शार्प सेल ऑफ। अगर ये साइबर क्राइम का ये साइबर अटैक का अगर इशू वाकई में है, तो इसके चलते यूएस मार्केट में मुझे लगता है कि आज सेल ऑफ आना चाहिए, क्योंकि यूएस में एज इट इज सेल ऑफ आएगा ही आएगा, बिकॉज जो रैली उन्होंने परसों को की थी वो कल वो लोग ने फिजल आउट कर दी। उसी तरह से कल रैली जो कल हमने की थी वो आज हमने फिजल आउट कर दी। तो ये जो मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ये कुछ दिनों के लिए कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, वीकली में अभी भी इसकी स्टोकेस्टिक 95 है, अभी भी इसकी आरएसआई 75 है, तो गिरने के लिए तो काफी जगह है, काफी मतलब हद से बाहर जगह है। लेकिन एक यहाँ पे बात है कि जो मिड कैप स्टॉक्स है वो काफी ओवरसोल्ड है। तो मिड कैप में मुझे लगता है कि आने वाले एक दो दिन में एक स्ट्रांग बाइंग उभर के आएगी। मिड कैप स्टॉक्स जैसे कि दालमिया भारत हुआ, देन केमिकल स्टॉक्स हुए, हमारा जो ये है अपना व्हाट वी से एंजल वन इज अ हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक। इसमें बस एक न्यूज आनी है कि जो सेबी ने एफएनओ को लेकर सर्कुलर ये फ्लोट किया हुआ है कि दे माइट जो भी उनका ये है चार्जेस है वो शायद बढ़ाएंगे। इसके चलते जो ब्रोकिंग जो ब्रोकर्स है, ब्रोकिंग फर्म है, उनको जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो प्रॉफिट में उनको जो है थोड़ा बहुत लॉस होगा, प्रॉफिट में लॉस होगा। तो इसको टैकल करने के लिए पॉसिबल है कि वो लोग क्लाइंट से चार्जेस ज़्यादा लेना शुरू कर दें। और अगर ये सारा मैटर इस तरह से सेटल हो जाता है तो एंजल वन स्टॉक जो है वो रॉकेट हो जाएगा, और ऐसा रॉकेट होगा कि आपको 3700 तक लेके जाएगा। रैमको सीमेंट में चलिए मैं आपको चार्ट पे एंजल वन पहले दिखा दूं। वैसे मैंने दोपहर में आपको दिखाया ही था, ये देखिए। पहली बात तो इसने लोअर लेवल पे 3 ब्लैक क्रोस बनाया हुआ है। वैसे इसने यहाँ पे भी बनाया हुआ है, लेकिन ये लेवल और ये लेवल में फर्क है। ठीक है, तो मंडे को तो मुझे एनी विच वेज ये ऊपर निकलता दिख रहा है। एक ग्रीन कैंडल मंडे को बनाएगा ही बनाएगा। मंडे को अगर ये कोई भी डिप देता है, एंजल वन में बिंदास बाय करिए। ठीक है, 10 की स्टॉकेस्टिक हो गई है इसकी, और आरएसआई इसकी 35 की है। ये मैं वीकली देख रहा हूँ, सॉरी, हमें डेली में देखना है। ठीक है, डेली में भी जो है 3 ब्लैक क्रोज यहाँ पे इसने बनाए हुए हैं, और डेली में इसकी स्टॉकेस्टिक 2 की है। डेली में इसकी आरएसआई 26 की है, इट इज बिलो 30। वैसे कभी कभी जो है 24 की आरएसआई, 22 की आरएसआई भी हमने देखी हुई है, बट वो कोई मेजर नेगेटिव इवेंट हो तब। यहाँ पर जो भी ये अनाउंसमेंट है अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, और मुझे लगता है कि ये अनाउंस होगा भी नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्लान ही जो है विड्रॉ होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, इम्प्लीमेंट होता है, तो वो लोग जो है पब्लिक से ही चार्ज लेंगे। एनी विच वे मरेगी तो पब्लिक ही मरेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी के लिए कोई 1 रुपए का भी सेक्रीफाइस करने वाला नहीं है। अगर ब्रोकरों पे चार्जेस बढ़ेंगे तो ब्रोकर जो है पब्लिक से चार्जेस वसूल करेगी। ठीक है, तो बली के बकरे हम ही बनेंगे, तो तैयार रहिएगा उसके लिए। तो यहाँ पर 3 ब्लैक क्रॉस बना है, तो और यहाँ पर देखिए एक गैप भी है।
अगर ये सिर्फ यही गैप फिल करने गया तो भी जो है आपका 2550 का टारगेट बनता ही बनता है। और मैं जो आपको 37 का टारगेट दे रहा हूं, ये भी मैं सोच समझ के दे रहा हूं, जब वो आएगा तब हम देखते हैं। चलिए अभी तो फिलहाल हम 2550 के लिए या 2600 तक वी कैन टारगेट। ठीक है, एंजल वन। उसके बाद हम देखते हैं रैमको सीमेंट। रैमको सीमेंट ने देखिए ब्लैक कलर का यहाँ पे डाउन लेवल पे, लोअर लेवल पे एक हैमर बनाया हुआ है। अब क्योंकि ये नीचे से ऊपर आया है, इसका स्टॉकेस्टिक थोड़ा सा मैनेज हो गया, आरएसआई थोड़ा सा संभल गया। वैसे भी आरएसआई फिलहाल 37 है, तो इट्स ओवरसोल्ड ओनली। और 9 की इसकी स्टॉकेस्टिक है, तो ये भी ओवरसोल्ड ही है। इसको अगर हम वीकली में देखें, वीकली में अभी भी ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है एज पर द इंडिकेटर्स। ठीक है, वीकली में एक फ्लैग पैटर्न सा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ से अगर इसको आई मीन मुझे लगता है कि ये अपने रिजल्ट का वेट कर रहा है, और इसका रिजल्ट जो भी आएगा ये स्टॉक रॉकेट ही होगा। 975 रेमको सीमेंट का टारगेट आप पकड़ के चलिए। ठीक है, 975 ये स्टॉक जाएगा। बाकी जो भी हमारे स्टॉक्स मैंने आपको जो रेकमेंड किए हैं, वो जरा सी अभी गिरावट आएगी तो उसमें जो है बाइंग उभर आएगी, लेकिन निफ्टी जो है ये मुझे यहां तक आता हुआ दिख रहा है, 23 600 700 तक आना चाहिए। और अगर इसको ब्रेक कर देता है देन 22 800, ये 22 800 तो मतलब बहुत दूर की बात होगी। फिलहाल हम 23 600 700 की बात करते हैं, जो यहाँ से 7 800 पॉइंट दूर है। ठीक है, अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो देखिए आईटी आईटी फिलहाल टॉप पर से इसने जो है रेड कैंडल बनाया है। थोड़ा सा और नीचे आता तो इसको जो है ब्लैक डार्क क्लाउड कवर कर सकता था, पर ठीक है, यहाँ पे इसको संभाला गया है बिकॉज ऑफ इन्फोसिस एंड ऑल। फार्मा फार्मा भी जो है थोड़ा सा स्लिप हुआ है। सबसे बेस्ट विल बी मेटल्स। कहाँ गया मेटल्स? ये हाईली ओवरसोल्ड है सेक्टर। जरा सी गिरावट आती है तो यू कैन गो लॉन्ग इन टाटा स्टील, सेल और नाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सारे स्टॉक जो है, जिंदाल स्टील एंड ऑल, इसमें जो है आप अच्छी खासी पोजीशन बना सकते हैं। स्टील सेक्टर आने वाले एक आध दो दिनों में, मैक्सिमम अगले हफ्ते तक, वैसे टाटा स्टील आज भी काफी नीचे है, ओवरसोल्ड ही है, तो इसमें भी जो है अच्छी पोजीशन आज भी बना ही सकते थे। जिन्होंने पहले लिया हो तो वो लोग आज इसको एवरेज कर सकते थे। लेकिन फिर भी मंडे को आपको मौका मिलेगा, मंडे को टाटा स्टील में बाय करने का मौका मिलता है, बिंदास गो लॉन्ग अगर डिप मिलती है तो। ठीक है, ये 157 पे फिलहाल बंद हुआ है, मे बी 155 156 के आसपास आवे, यू कैन गो लॉन्ग इन टाटा स्टील। ठीक है, फिलहाल तो मुझे ये मेटल सेक्टर ही अच्छा दिख रहा है फॉर द कमिंग वीक्स एंड कमिंग डेज। बाकी मिड कैप में आप ये लेवल्स वगैरह देख के स्टॉक वगैरह सही ढंग से चुन के यू कैन गो लॉन्ग। ठीक है, बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी फिलहाल इसी रेंज में चल रहा है। ये लेवल ब्रेक होते ही 52,100 या मे बी 52,000 पकड़िए चलिए, 52,000 ब्रेक होते ही जो है इसके लिए दरवाजा खुलेगा 50,000 का। सीधा 2,000 पॉइंट का यहाँ पे ये करेक्शन दे सकता है। ठीक है, 2,000 ना सही, 1,000 ही सही, तो भी जो है 51,000 तक तो ये गिरेगा ही गिरेगा। 52,000 ब्रेक होता है सीधा 51,000 के लिए खेलिए, 51,000 ब्रेक होता है सीधा 50,000 के लिए खेलिए। ठीक है, क्योंकि ये भी जो है अभी तो फिलहाल न्यूट्रल है, तो यहाँ पर ऊपर जाने के लिए जगह तो है इसके पास, लेकिन अब क्योंकि मार्केट प्रेशर में है तो बैंक निफ्टी भी जो है नीचे आएगा।
बस एक ही है कि बैंक निफ्टी को अगर संभालेगा तो ये एचडीएफसी ही संभाल सकता है। अगर इसने नीचे का रुख नहीं पकड़ा और ऊपर की तरफ निकलता है तो इसको पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे ये 1660 का लगेगा। वो पार किया तो ये फिर से इस रेंज में घुस जाएगा, नहीं तो फिर एचडीएफसी के लिए नीचे आने के लिए 1516-20 का लेवल बनता है इसका। वैसे हम लोग ने एचडीएफसी लॉन्ग में ने दिया हुआ है 1550 का स्टॉप लॉस यहाँ पे हमने लगाया हुआ है। देखते हैं। बाद में रिलायंस का आज रिजल्ट है। रिलायंस में भी जो है हमने जोड़ी ट्रेड लिया था, 3300 का कॉल और 3100 की पुट, सॉरी 3000 की पुट और 3300 का कॉल। अब देखते हैं। वैसे कल कॉल में तो कल ही जो है कुछ 60 रुपए के आसपास पहुंच गया था। अब आज गिरा दिया उसको। अब मंडे को हो सकता है कि 3000 का लेवल दिखावे या फिर 3200 का लेवल दिखावे। रिलायंस कुछ भी दिखा सकता है। 3000 का लेवल अगर ब्रेक किया रिलायंस ने तो इसके लिए कहीं ना कहीं 2800 का लेवल खुल जाएगा। ठीक है, ये सब इफ एंड बट की बात है, ये हुआ तो ऐसा होगा ने वो हुआ तो वैसा होगा। अब देखते हैं किस तरफ क्या होता है। ठीक है, चलिए फिलहाल तो हम निफ्टी में बेरिश है और ये बेरिशनेस फिलहाल कंटिन्यू रखेंगे। और 23 600 700 750 के आसपास निफ्टी आता है तो हम देखेंगे फिलहाल जितनी पुट, जैसे जिस पुट की सिचुएशन। वैसे तो 23,000 तक भी जाना चाहिए निफ्टी। ऐसा कोई है नहीं कि भाई 23,700 से ही घूमेगा। 23,000 भी जा सकता है क्योंकि हमने जो ये कैलकुलेशन किया था उसका सेंटर पॉइंट 23,000 कितना आ रहा था। एक मिनट, वापस से कर ही लेता हैं। गड़बड़ क्यों करनी है ना। 24,854 प्लस 23,068 ये आ रहा था। यहां तक तो अगर आप फिबोनाची के हिसाब से जाओ तो 23,068, दिस कुड बी द लेवल निफ्टी कैन टेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द बजट। लेकिन मुझे लगता है कि बजट के बाद अगर ये सॉरी मंडे को जो अगर मार्केट करेक्शन पकड़ता है तो वो करेक्शन तो बजट के बाद भी कंटिन्यू रहेगा, वो अपना करेक्शन कंप्लीट करेगा और हो सकता है कि 23,000 विल बी द बेस्ट बाइंग लेवल। अगर मार्केट यहां तक आता है तो हम हमारी सारी पुट्स को एक बार बुक कर लेंगे। दिसंबर की, मार्च की सारी पुट्स को एक बार बुक कर लेंगे। हमने जो हाल ही में ली हुई है, जो हमने मतलब 2 दिन पहले या पिछले हफ्ते ली हुई है, उसको जो है हम 23,700 750 या 600 के आसपास ही बुक करेंगे। और बाकी की पुट्स को हम होल्ड ही रखेंगे 23,000 और 22,800 के लिए। 22,800 तो नहीं, लेकिन 23,000 तक हम बुक करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी जो भी है हम आफ्टर ये सॉरी देखते हैं अभी क्या होता है। एंड अब लेवल्स तो मैंने आपको दे ही दिए हैं, तो मंडे के लिए इसी वीडियो को कंसिडर करिएगा। बीच में कुछ अगर लगा तो आई मेक और एल्स वी विल मीट ऑन मंडे। ठीक है, जो लोग भी हमारी सर्विस में आना चाहते हैं 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा। एंड आपका नाम मेंशन करिएगा, कहाँ से हो, और आपको 8 महीने सॉरी 8,000 रुपये का पेमेंट करना है, 12 महीने का सर्विस होगा। ठीक है, इट्स नॉन रिफंडेबल अमाउंट। एंड अगर आपको सही लगे, भरोसा हो तो ही आप ज्वाइन करिएगा। इसमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, और जो भी मैंने यहाँ पे ट्रेड रेकमेंड किया हुआ है, ये मैंने मेरे ग्रुप को किया हुआ है, मैंने सिर्फ यहाँ पे आपसे शेयर किया हुआ है। अगर आप मेरे कहे हुए किसी भी ट्रेड पे आप अगर कोई ट्रेड ले रहे हो तो जो भी नफा नुकसान होगा वो आपका होगा, मेरा इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप बेहतर यही होगा कि आप आपके किसी कंसल्टेंट को एक बार पूछ लीजिएगा और उसके बाद ही ट्रेड लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग का तो मतलब सोचना ही कुछ और है। तो मैं और मेरे ग्रुप में जो है, हम लोग जो ट्रेड देते हैं, हम लोग हमारे हिसाब से ही वी ट्रेड। तो या तो आप हमारे ग्रुप में आ जाइए, नहीं तो फिर आप आपके कंसल्टेंट से पूछ के काम करिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टेक केयर एंड सी यू ऑन मंडे। बाय बाय, हैप्पी वीकेंड।